सर ये बताओ, आप सुबह से इंटरव्यूज कर रहे हो, पूरी लाइफ आपने इतने इंटरव्यू कर लिए, हम तो परेशान है कि आपसे पूछे तो पूछे क्या। तो आप बताओ, आपके मन में कभी कोई बात होती है कि यार कोई मुझसे ये क्यों नहीं पूछता, ऐसा कुछ है? क्या है ना, हम लोग बिहार के गांव से हैं, तो गांव में ना बातचीत करना जो है अ, मतलब आम है। घर में होते हो तो बातचीत, फिर चाय, आप बाजार चले गए तो वहाँ पे चाय की दुकान पे बैठ के बातचीत, खेत पे गए तो बातचीत। सर खेत पे तो खेत बातचीत ही नहीं, नहीं, उसका अलग मजा है वैसे। नहीं नहीं वो अच्छा, खेत के अंदर चले गए तो बातचीत नहीं। करे वो बिना बातचीत के। कह रहे खेत के बाहर बातचीत, अंदर नो बातचीत। वो वाली खेत की बातचीत जो तुम कह रहे हो हमने तो देखी नहीं है भाई। तुमने जो अनुराग कश्यप की फिल्म देखी है लगता है। नहीं, वो वाली तो बातचीत हमने नहीं देखी, लेकिन बातचीत और बकैती और बतकही ये हमारे पूरे समाज में था। और बातचीत सारी की सारी पॉलिटिक्स पे ही होती थी, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा देश ही बातचीत कर रहा है। सही बात। तो हमारी मतलब ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। सर सही पता है, खास हमें कुछ पता भी नहीं पॉलिटिक्स के बारे में। मुझे बहुत पता है लेकिन बात नहीं करता हूँ मैं। वो अंदर ही अंदर रखो ना तो ज्यादा बेटर है, बाहर ना निकालो। आपस में निकाल लेता हूँ मैं भड़ास। बिहार से कुछ लौंडे फ़ोन करते हैं या कुछ हमारे समय के बंदे फ़ोन करते हैं तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अब हमने सोचा कि यार अब इसको जो है सामने नहीं करते हैं, वैसे भी आचार संहिता चल रही है। हाँ। तो हम अपने सर्वे ना दे तो ज़्यादा बढ़िया है। सर आपने बोला कि या गांव में जैसे आप कहीं जा रहे हैं चाय की टपरी पे तो बातचीत, और आपने एक शब्द लिया बकैती। हाँ, वो बकैती में जानना चाहता हूँ, आपके पुराने टाइम में कुछ बता सकते हो अगर कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं इतना भी पुराना नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय ज़्यादातर हर बातचीत का जो मेन मुद्दा हुआ करता था वो पॉलिटिक्स। या तो लोकल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हो, या डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हो, या स्टेट पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हो। और सब ऐसे बात करते थे जैसे कि हम लोग शोएब अख्तर बॉल डालते हैं ना, हाँ। तो हम कैसे बातचीत करते हैं कि यार उसने ना सारी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की, उसने थोड़ा अंदर वाला इन स्विंग मारता ना, अबे वो खेल रहा है, उसको पता है कि बॉल कहाँ से फिसल रही है, और जो वो रन अप पे दौड़ रहा है तो उसको पता है कि क्या मतलब वो घास और वो मिट्टी उसके शूज़ को कितना रोक रही है या उसको भगा रही है। तो हम लोग स्पेक्टेटर्स जो होते हैं ना, हम लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स हमको बहुत आता है, लेकिन जो सही मायने में उस जगह पे है, जो खेल रहा है, उसको पता होता है कि अंदरूनी क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। अभी देखो आईपीएल चल रहा है, अभी सब लोग अपना ज्ञान पेल रहे होते हैं, सब लोग, है ना, कि अरे यार इसने जो है ना, इसकी तो ऑफ की बॉल थी तो ऑफ में मारता ना, इसने ऑन में कहाँ मारा। तो ये सब चलता रहता है। तो बिहार में भी जो है हर आदमी पॉलिटिशियन है, और हर आदमी ऐसे बात करता है जैसे वो जो फला पॉलिटिशियन उसके बगल में बैठा हुआ था और उसको ज्ञान दे रहा है वो। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल दबंग आदमी है वहां पे, हर कोई अपने आप को ऐसे समझता है कि हाँ, नहीं वो तो मतलब हर दिन सरकार गिराते हैं, हर दिन सरकार बनाते हैं, वो ऐसे लोग हैं। सब अपने आप में भैया जी हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो बच्चे की जो अपब्रिंगिंग ऐसे होती थी कि जैसे ही उसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो आपके जो अंकल जो हैं वो बुला के बोलते थे, अच्छा सुनो अखबार आया है, जैसा पहला वाला हेडलाइन और उसका न्यूज़ पढ़ो। तो हम लोग पढ़ते थे, है ना। अब हेडलाइन पढ़ा, फिर न्यूज़ पढ़ा, पढ़ते गए, और वो सुन रहे हैं, हमारे जो बड़े बाबूजी हैं सुन रहे हैं। फिर उसके बाद बोला अच्छा एडिटोरियल पढ़ो, तो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है इसी तरह के वातावरण में हुई है। मतलब आपने फिर तो ज्यादा बकैती नहीं करी आपने, एजुकेटिव बकैती कहेंगे नहीं तो उन लोगों ने सिखा दिया। और उस दौरान में टेस्ट मैचेस होते थे, वनडे का, हम जब बड़े हो रहे थे तब वनडे नहीं था, वो तो वर्ल्ड कप वगैरह में वनडे का सिस्टम था, 50 ओवर का मैच होता था। हमारे पिताजी जो हैं वो ट्रांजिस्टर लेके जाते थे। अब सुनील गावस्कर खेल रहा है और कपिल देव खेल रहे हैं, तो वो अब मैच चल रहा है समझो कि इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में परेशानी ये है कि मैच का जो कमेंट्री है वो सिर्फ बीबीसी करता था, बीबीसी की ब्रॉडकास्ट होती थी, उसमें अंग्रेज़ी एक्सेंट के साथ में कमेंट्री होती थी।
तो हमारे तरफ के लोगों को सिर्फ आउट पता होता था एंड 2 रन्स 4 रन्स यही पता होता था। बाकी बीच में क्या बोला क्या हुआ पता नहीं चल रहा है, लेकिन कान पे लगाए हुए हैं सबके सब। और खेत में जो है खेत की जब खुदाई चल रही है, ये सब ट्रैक्टर चल रहा है, ये सब चल रहा है, और अरे आउट, अरे हाँ आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। सोच वहां से आवाज आई है कि बॉल गई है स्टेडियम के आउट, और वो करो आउट हो गया, आउट हो गया। ये भी होता था। तो हमारी तरफ में एक मेरा दोस्त था राजकुमार सिंह, वो अभी भी है, तो वो अकेला था जो बीबीसी के कमेंट्री सुनता था। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है तो उसके छत पे जा करके वो सुनता रहता था बीबीसी के मैचेस, और उसकी कमेंट्री चल रही है, और वही अकेला था जो अंग्रेज नुमा था, जो सारी जो हंसी मजाक बीच में एंड द गॉस्कर इज गोइंग बैक टू प्रोग्राम, ये सब चर्चा है। तो मैं क्या बोल रहा है, नहीं अब जा रहा है जा रहा है, दूसरा वो जा रहा है, ये बोल रहा है। तो वो जो है, सर ये तो बढ़िया एंटरटेनमेंट होता था। हाँ, तो ये तो सोचो कि अंग्रेजी में वैसे भी हाथ छोटे थे हमारे। हाँ। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी आते के साथ ही मतलब दिमाग का चिथड़ा उड़ गया, क्योंकि सारे के सारे जो मेरे क्लास में थे सब पब्लिक स्कूल से आए हुए थे। और वो समय ऐसा था कि ज़्यादातर पब्लिक स्कूल थे नहीं इतने ज़्यादा, और आजकल तो इंटरनेशनल स्कूल हो गए हैं बहुत सारे। तो मेरे क्लास में इतने सारे अंग्रेज़ थे, और सबके सब मुझे पैट्रोनाइज करते थे। ओह ही इज फ्रॉम हियर, ओके सो इट हैपेंस सो वी आर कुछ चाहिए तो बता।